वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ और एक नए दिन में। ठीक है, आप लोग जैसे कि जानते हैं मेरा नाम तो जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान ले। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने केमिस्ट्री की क्लास लेके आया हूँ। और जो चैप्टर हमारा चल रहा था प्रीवियस में, वो क्या चल रहा था? अल्कोहल, फिनाइल्स एंड ईथर। और हमने अल्कोहल का जो पार्ट था वो हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, हमने अल्कोहल का पूरा पार्ट जो भी कुछ उसमें था पूरा मैंने थ्योरी का पार्ट वो आपको पूरा पढ़ा दिया है और अच्छे से पढ़ा दिया है। एक एक चीज़ मैंने पढ़ाया है एज ए क्लास में जैसे पढ़ाई जाती है। कोई लोग ये जो मेरा जो चैनल है ये कोई 10 मिनट 15 मिनट या 5 मिनट की केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। इसमें पूरी आपको क्लास दी जाती है, एक आधे घंटे की पूरी क्लास दी जाती है। उससे कम हो सकता है लेकिन 10-5 मिनट ये मुझसे नहीं होता। अब ये आपका क्या कहते हैं, आज मैं जो चैनल आपको लेके आया हूँ, क्योंकि आपका जो अल्कोहल, फिनाल्स और ईथर ये 3 पार्ट में अगर पढ़ा जाए, 3 चैप्टर करके, तो अल्कोहल अलग हो गया, फिनाल अलग हो गया, ईथर अलग हो गया। तो एक पार्ट मैंने ख़त्म किया अल्कोहल्स का, या दूसरा पार्ट आपका क्या है? फिनाल्स। ठीक है, फिनाल्स को किसी में जिस दिन अल्कोहल के टाइम में ही पूछा था क्या होता है सर फिनाल्स, तो फिनाल्स को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता था, कार्बोलिक अम्ल भी उसे कहा जाता है। क्यों? फिनाल के अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। इस एसिडिक नेचर के कारण इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। अब बात आते हैं फिनाल। सिंपलेस्ट फिनाल जो है वो इस टाइप का है। फिनाल किसे कहते हैं? मैंने कहा एक तरह का अल्कोहल, लेकिन ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह क्या होता है, डायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा उसे फिनाल कहते हैं। मैं इसको अल्कोहल के क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन में ही बता दिया था। यहाँ देखिए जो आपका OH समूह है वो किससे डायरेक्ट जुड़ा है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन। फिर वही बात, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मतलब OH हाइड्रॉक्सी समूह की संख्या के आधार पर फिनाल्स को भी 3 भागों में बांटा गया। वहाँ भी बताया था मैं क्या, मोनोहाइड्रिक फिनाल, डाईहाइड्रिक फिनाल, ट्राईहाइड्रिक फिनाल। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH समूह हो, जैसे यहाँ देखिए फिनाल है, ठीक है, ये क्रिसाल, अगर CH3 लग जाता है इसको क्रिसाल बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी टालुइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अगर यहाँ से ले जाएं आर्थो हाइड्रॉक्सी टालुइन, ठीक है, मेटा हाइड्रॉक्सी टालुइन या पैरा हाइड्रॉक्सी टालुइन, या यहाँ पे अगर इसको आप मानते हैं, इसको पूरा ग्रुप मानते हैं तो आर्थोमेथिल बेंजीन, पैरामेथिल बेंजीन, और ये आपका क्या हो जाएगा? मेटा, और ये हो जाएगा पैरा। ठीक है ना? तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो आप देख लीजिए ये फिनाल है, क्योंकि सब में क्या है? एक OH समूह है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ? मोनोहाइड्रिक फिनाल हुआ। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, फिनाल, आर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल। आर्थो मेटा पैरा आप लोग जानते हो क्या होता है? ये आपका क्या है? बेंजीन रिंग है। जो नहीं जानते हैं, बहुत ये सब कॉमन चीज़ को जाने। यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हुआ है, GP ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये पैरा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, तो इसके अगर इसको हम ग्रुप माने तो ये इसके रिस्पेक्ट में पहला पोजीशन क्या हो? आर्थो, आर्थो हाइड्रॉक्सी। ठीक है, या इसको इसको अगर ग्रुप मान दें, इसको लिखे तो आर्थो मेथिल फिनाल। ठीक है, यहाँ पे मेटाफेनिल फिनाल, और ये पैरा आपका क्या पैरा हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से दूसरा देखते हैं क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक फिनाल। डाईहाइड्रिक फिनाल जिसमें 2 OH समूह हो उसे क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक फिनाल बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जैसे कैटेकॉल। अब इसमें IUPAC नाम है, ये क्या है? एक व्यापारिक नेम है कैटेकॉल। इसका सामान्य नाम भी लिख सकते हैं, IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। 2 नाम और इसका लिख सकते हैं, किस तरीके से? इसको इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है, आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनाल, यहाँ पे मेटा हाइड्रॉक्सी फिनाल, सॉरी, और यहाँ पे आपका पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाल, ये भी लिख सकते थे। या इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए 1 2, एक यहाँ लास्ट वाला मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, सब आप लिख लोगे। ठीक है, सब लास्ट में देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर पोजीशन माने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले और चौथे पे, तो इसको किस 2 नाम और क्या लिख सकते हैं? इसको देखिएगा, पहले तो लिख सकते हैं 1,4 डाई हाइड्रॉक्सी, 2 हुआ डाई हाइड्रॉक्सी बेंजीन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चूंकि OH को अगर IUPAC में लिखते हैं तो ऑल लिखते हैं ना, तो एक नाम उस तरीके का भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, इसको पहले बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन 1 पे है, 4 पे है ना, बेंजीन 1,4 डाइयाल,
ठीक है, और एक नाम आपका क्यूनॉल है ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जगह नहीं है, आप लिख सकते हो। अब देखिए, बोलिए, आप बोल रहे होंगे अब जैसे इसको इस तरीके के नाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन ना। और अगर क्या कहते हैं इस तरीके में लिखना है तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,2, यहाँ पे आप लिख दे, ये 1 पे है, ये 2 पे है, बेंजीन 1,2 डाइयाल, यहाँ पे 1,3 हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइयाल। तो आप उसको देख के इनको भी कर लेंगे, इसलिए आपने छोड़ा हुआ था कि कुछ काम आप भी करें। उसके बाद आते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनाल में। ट्राईहाइड्रिक फिनाल जिसमें 3 OH समूह होते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, इसको कॉमन नाम में लिखा हूँ बस, ये क्या है, पायरोगैलोल इसे बोलते हैं। अब अगर इसका IUPAC नाम या फिर उस तरीके का नाम लिखना हो तो मैं लिख देता हूँ, आपको दिखेगा तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो पहले लिखेंगे 1,2,3 ट्राईहाइड्रॉक्सी, ट्राईहाइड्रॉक्सी, ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन। और अगर ऑल वाले फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, बेंजीन, बेंजीन 1,2,3 ट्राइयाल। सिंपल है भैया, कुछ नहीं है। अब इसका सब का लिख लोगे, अब जैसे इनमें ही लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका 4 पे आएगा, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना हो, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल नाम है इसका। ठीक है, क्यूनॉल, हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल। देखो जैसे ये क्यूनॉल था ना, क्यूनॉल तो है ही है, वहाँ हाइड्रॉक्सी लगी है, इसलिए इसको हाइड्रॉक्सी क्यूनॉल कहा जा रहा है। अब इसका IUPAC या कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1,2,4, 3 पर है नहीं। ठीक है, तो जाने दीजिए, 1,2,4। ठीक है, ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,2,4 ट्राई ऑल हो जाएगा। ऐसे इसमें 1,3,5 ट्राईहाइड्रॉक्सी बेंजीन, या दूसरा तरीका इस तरीके में लिखना हो, बेंजीन 1,3,5 ट्राई ऑल। तो सब आप कर सकते हो। ये क्या कहते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग कराएंगे ही। उसके बाद हम देखते हैं क्या कहते हैं इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। आइए कुछ देर में आप इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए प्रिपरेशन में सबसे पहला प्रिपरेशन हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला लेबोरेटरी मेथड, इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के जली विलयन का हम लोग क्या करते हैं, भाप आसवन करते हैं। भाप आसवन मतलब आपको वेपर डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे आपको क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। सिंपल सा है, देखिएगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आप लोग जानते हो क्या होता है, C6H5N2Cl, इसके पहले आया था ये कई। ठीक है, ये हो गया इसका जली विलयन। और इसका क्या करेंगे, भाप आसवन। भाप आसवन मतलब वेपर डिस्टिलेशन, आसवन। तो सिंपल है, क्या बन जाता है यहाँ पे देखिए, फिनॉल बन जाएगा, या अगर हमने ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखते हैं, C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl, सिंपल सा। ठीक है, अगर हम इसको रिंग फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से लिखा जाता, N2Cl, और ये आपका फिनाल। ठीक है, ये तो अब कॉमन है, सब लोग जानते हो इतना। ठीक है, तो ये एक तरीका ये हो गया प्रयोगशाला विधि। वैसे कई चीज़ प्रयोगशाला में भी एक दो और तरीके हैं। ठीक है, वो आगे आते हैं, आपको देख लीजिए। देखिएगा उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, अगला क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, ये हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। दूसरा बेंजीन सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड से, एसिड मतलब अम्ल, एसिड से शॉर्टकट में से बेंजीन सल्फोनिक, BSA। ठीक है, BSA। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं,
बेंजीन, यहाँ पे सिंपल ए से करा दे रहे हैं और इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से, NaOH से। ठीक है, बेंजीन लिए, इसका क्रिया किसे करा दिया, NaOH से करा दिया, तो यहाँ बनता है H2O। यहाँ निकलेगा आपका क्या कहते हैं, H2O। ठीक है, और फिर आप देखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपका SO3H होता है। ठीक है, H2O निकलेगा, ये क्या बन जाएगा आपका SO3Na। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, देख लीजिए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे, देखिएगा इसकी रिएक्शन हम लोग की कराएंगे NaOH के साथ, इसको फ्यूज करेंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ, फिर गर्म करेंगे NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Na2SO3 क्या निकलेगा और OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे एस देखो, Na और Na, NO2 हो जाएगा और SO3 निकल जाएगा, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, ये देखिए अब बन जाएगा OH फिनॉल प्लस Na2SO3 फिनॉल। ठीक है, इसको भी देख लीजिए इस तरीके से, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब NaOH से एक बार रिएक्शन कराए इसका, तो यहाँ क्या बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फिर उसको NaOH के साथ फिर फ्यूज़ कराए, तो क्या बन गया आपका, फिनॉल बन गया, और Na2CO3 आपका क्या निकल गया, बाहर निकल गया। हो गया। देखिए अगला देखिएगा, एनिलीन से, एनिलीन से, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ाया भी है एक बार, एनिलीन से दूसरा, एनिलीन। देखिए यहाँ पे सब डायरेक्टली नहीं, पहले एनिलीन का कन्वर्जन करेंगे हम लोग किसमें, एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे, एनिलीन को कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। उसके बाद फिर जैसे इसके पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या किए थे हम लोग, जल अपघटन किए थे, वैसे फिर करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या कहते हैं, फिनॉल बन जाएगा। देखिए एनिलीन क्या होता है, यहाँ पे आपका एनिलीन NH2, देखिएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कब बनता है, जब इसकी क्रिया कराते हैं, क्या कहते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl लेते हैं और ठंडे में 0 से लेके 5 डिग्री सी ताप तक इसको करते हैं, तो यहाँ बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या N2Cl लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ बॉयल करेंगे इसका H2O, बॉयल या वही डेल्टा का साइन लगाएंगे, तो यहाँ फिर वही रिएक्शन होगा, OH बन जा, यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा OH, और यहाँ पे आपका निकल जाएगा N2 और HCl। ठीक है बेटा, फिनॉल। चलिए बेटा, और ये आज देख लेते हैं इतना, इसके बाद 2-3 रिएक्शन और हैं इसके बनाने की विधि में, उसको कल और उसकी प्रिपरेशन कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, आपका हमने 2-3 प्रोसेस बताया और क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन बताया। इसके बाद अभी क्यूमीन से है,
ठीक है। और गिरग्नाट रिएजेंट से है। फिर उसके बाद इसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस, क्योंकि फिजिकल फिर इसकी क्या कहते हैं एक प्रॉपर्टी जो है एसिडिटी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एसिडिटी का क्रम पूछा जाता है लगा के, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।